ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 फरवरी 2024। आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। और कहते हैं ना, यकीन रखो खुद पर, अपने विश्वास पर, अपनी समझ पर, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े न्यायाधीश आप स्वयं हो। अपने कर्तव्य के, अपने परिवेश के, अपने समाज के। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम अब सब अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाबा को याद करो, तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाबा की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। तो बाबा ने हमें पैगंबर बोला है, तो हमें ये पैगाम देना है कि हम खुदा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, और सबको रास्ता दिखाओ। क्योंकि कहते हैं ना, गूगल पूरी दुनिया को मैप्स के द्वारा, जीपीएस के द्वारा रास्ता दिखा सकता है, पर इंसान व देवता बनने का रास्ता सिर्फ भगवान की मुरली हमें सिखाती है। अब शांति। बाबा ने समझाया कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान वो हो जो कि सभी आत्माओं के पिता हो और जो निराकार हो, जिसने कभी शरीर लिया ही नहीं, मतलब जन्म मरण में नहीं आए, उन्हें ही भगवान कहते हैं। हाँ, तलवारों में भी जौहर होता है। कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, कितनी जौहर थी ना। तो यहाँ पे कौन सी तलवार की बात होती है? वाणी की तलवार। जैसे कि राजा पुरुष में था, पुरु, सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, सबको पता है। और पोरस हार गए थे क्योंकि उनके अपने ही दरबारी लोग सिकंदर से मिल गए थे। और जब वो हार कर सामने खड़ा था, तो सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने यही कहा कि मेरी चीज पर कब्जा करने से तुम महान नहीं होगे, पर मेरी चीज छिन जाने से मैं हीन नहीं हो सकता। मेरे पास मेरी सत्ता नहीं, मुकुट नहीं, तो क्या मैं राजा नहीं? मैं मन का राजा हूँ। और कहते हैं ना, अमीरी अपने मन में होती है। हुँ? अपने मन को सदैव अमीर रखिए। वस्तुओं का घाटा हो भी जाए, परंतु मन में घाटा ना हो। राजा बनना आदमी के अंदर होता है। आपके अंदर आपकी अमीरी होनी चाहिए। कमाने की युक्ति बुद्धि में हो, भले चीज़ आपके पास न हो, किंतु ये प्रयास करते रहे, क्योंकि दुनिया तो आपको गिराने की कोशिश करेगी। हुँ? लेकिन आप अपने आप से कभी मत हारना, यही तो भगवान हमें सिखाते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को बाबा का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। हुँ? दूसरी पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद ले लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। कहते हैं ना, मंदिरों में तुम उन मूर्तियों का ध्यान कर रहे हो जिनको तुमने ही बनाया है। मंदिरों में हम उन मूर्तियों का ध्यान करते हैं जिन्हें हम नहीं बनाया है। उनका ध्यान कब करेंगे? जिन्होंने हमें बनाया है। तो उनका ध्यान करने के लिए विधि यह मुरली है। वरदान, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भाव से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भाव से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहे शरीर में आओ, जब चाहे अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ। यह नहीं भूले, करने वाली मैं आत्मा हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। मतलब अपनी सीट पर सेट होकर काम कराओ। एक छोटी सी कथा और सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, बहुत ही बड़ा, काफी नाम था। लेकिन एक दिन उसने एक, मतलब एक क्या बोलते हैं,
एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा और वो एकदम दिनहीन वस्त्र पहन लिया फटे-पुराने और हाथ में गिटार लेकर रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के गाने लगा, ठीक है? एकदम दिनहीन अवस्था में, एकदम बाल-वाल बिखरे हुए और बजाता तो था बहुत अच्छा, बड़ा नामी था वो कॉन्सर्ट करने वाला। रोड पे अपना बजा रहा था, तो उसको देख कर के लोग क्या करते हैं, सिक्के ही फेंकेंगे, क्योंकि जिस अवस्था में जहाँ पे बैठ के वो बजा रहा है, सिक्के फेंक रहे हैं। और दूसरे दिन उसका शहर के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल में उसका प्रोग्राम था। वहाँ पे हज़ारों लाख मतलब हज़ारों लाखों रुपए की टिकटें बिक रही थी उसके लिए, उसको सुनने के लिए। लेकिन फिर भी लोग अपने पैसे के हाथ में लेकर खड़े थे क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही, इतनी भीड़ थी। सुना? उसने वहाँ पे प्रोग्राम दिया, उसके बाद लास्ट में उसी दिनहीन अवस्था में वो आ गया और बताया कि मैं वही हूँ, जो कल रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर लोगों के बीच आकर अपना यही प्रोग्राम दे रहा था, लेकिन वहाँ पर मेरी कीमत सिर्फ़ चंद सिक्कों भर थी। लेकिन आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरी कीमत कई गुना बढ़ गई। तो इससे क्या समझ में आया? आप क्या हो, कितना गुण है, वह लोगों को नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप किस जगह पे हो, आपको एक मुकाम चाहिए, जहाँ से आप पूरी दुनिया को खरीद सको, मन से। मन में अमीरी होनी चाहिए, है ना? स्लोगन विश्व राजा बनना है तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। और विश्व को प्रकाश तभी दे पाएंगे जब हम विश्व के करीब अर्थात मन के विश्व पर, शरीर रूपी विश्व पर मन का राजा वहाँ बैठा होगा, तभी वो ये काम कर सकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो और मंगलमय हो। ओम शांति।